नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है नेतृत्व की अवधारणा। जब हम लोक प्रशासन में नेतृत्व का अध्ययन करते हैं तो लोक प्रशासन में बिना नेतृत्व के उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, और यह नेतृत्व का गुण ही है, या यूं कहें कि किसी भी प्रशासनिक संगठन की सफलता और विफलता का जो मुख्य कारक होता है वो नेतृत्व के द्वारा ही निर्धारित होता है। इस प्रकार प्रशासन में नेतृत्व की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। और इस प्रकार जैसा कि एक विद्वान है पीटर ड्रकर, उनका मानना भी है कि प्रशासक जो प्रशासन में सत्ता के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं एक प्रशासनिक संगठन के मूल दुर्लभ साधन होते हैं। इसी प्रकार नेतृत्व को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि कोई भी संगठनात्मक इकाई अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को नेतृत्व के द्वारा ही प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार नेतृत्व का कोई विकल्प नहीं होता। अब यदि हम नेतृत्व की परिभाषाएं करें तो विभिन्न विद्वानों में, जिसमें जॉर्ज आर टेरी, लिंग्विस्टन, मुरे, ओडवे टीड आदि विद्वानों ने नेतृत्व को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनमें हम जॉर्ज आर टेरी की परिभाषा को देखें तो नेतृत्व उस योग्यता के रूप में परिभाषित किया है कि जो उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित करता है। इस प्रकार नेतृत्व एक दी हुई स्थिति में लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में किसी व्यक्ति या समूह के प्रयासों को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। अब यदि हम नेतृत्व के प्रकारों के बारे में विश्लेषण करें तो विभिन्न विद्वानों ने और जो शोध अनुसंधान केंद्र हैं इन्होंने नेतृत्व के अनेक प्रकारों का वर्णन विश्लेषण किया है। यदि हम ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय के सेवी वर्गीय शोध बोर्ड के नेतृत्व के अनुसार देखें तो उन्होंने नेतृत्व को 5 वर्गों में रखा है, जो इस प्रकार है: नौकरशाही वर्ग, अधिनायक वर्ग, कूटनीतिज्ञ वर्ग, विशेषज्ञ वर्ग, सहभागी वर्ग। इसी प्रकार टेरी ने नेतृत्व के 6 प्रकार बताए हैं, जिसमें व्यक्तिगत नेतृत्व, अव्यक्तिगत नेतृत्व, आदेशात्मक नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व, पैतृकवादी नेतृत्व, स्थानीय नेतृत्व। इसी प्रकार मेरी पोकर फोलेट ने भी नेतृत्व के 3 प्रकार बताए हैं। उन्होंने कहा है पद आधारित नेतृत्व, व्यक्तित्व आधारित नेतृत्व और कार्य आधारित नेतृत्व। इस प्रकार इन के आधार पे हम नेतृत्व के लगभग 4 प्रकार बता सकते हैं। जैसे पहला अधिनायकीय नेतृत्व। अधिनायकीय नेतृत्व ऐसा नेतृत्व होता है जिसके अंतर्गत अनुयायी या अधीनस्थ कार्मिक व्यवश कार्य करते हैं, और अधीनस्थ कार्मिक वही कार्य करते हैं जिनके लिए उन्हें कहा जाता है। ऐसा नेता अपने अधीनस्थों में दंड की भावना भर देता है, जिसमें लोगों में भय की भावना भरी रहती है। दूसरा जो प्रकार है नेतृत्व का
स्वेच्छाचारी नेतृत्व। स्वेच्छाचारी नेतृत्व अधिनायकवादी नेतृत्व से इस अर्थ में भिन्न है कि यह अपने अधीनस्थों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के अवसर प्रदान करने के लिए तत्पर रहता है, और यदि उसके अधीनस्थ उसकी आज्ञा अनुसार कार्य करें, अधीनस्थ उनकी आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं। इसी प्रकार स्वच्छंदतावादी नेतृत्व, यह एक ऐसे प्रकार का नेतृत्व है जिसमें नेता अपने अनुयायियों और अधीनस्थों के साथ संपर्क में नहीं रहता और उन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित करने, स्वयं निर्णय लेने के लिए अवसर प्रदान करता है। वास्तव में अधीनस्थों को पर्याप्त अधिकार सौंप दिए जाते हैं। इसी प्रकार लोकतांत्रिक नेतृत्व, लोकतांत्रिक विचारों वाला नेता ऐसा व्यक्ति होता है जो समूह के साथ विचार विमर्श करके नीतियों का निर्माण करता है, और इस प्रकार के नेतृत्व की अवधारणा अधिकार निर्णय के विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। इस प्रकार जनतंत्रीय या लोकतंत्रीय नेतृत्व के प्रमुख लक्षण होते हैं, वो इस प्रकार है कि यह नेतृत्व विचार विमर्श के द्वारा नीतियों का निर्माण करता है और समूह के परामर्श करने के बाद ही, समूह के साथ परामर्श करने के बाद ही आदेश देता है। वह अपने अधीनस्थों को अपने कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की अनुमति देता है। वह कर्मचारी केंद्रित अधिक होता है और कर्मचारियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस प्रकार ये नेतृत्व के कुछ प्रकार हैं। अब हम आगे ये देखेंगे कि नेतृत्व के क्या क्या कार्य होते हैं। तो नेतृत्व के जो प्रमुख कार्य होते हैं वो इस प्रकार हैं कि अधीनस्थों की भावनाओं को और समस्याओं को समझना। एक सफल नेता के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अपने समूह के सदस्यों की, अपने कार्मिकों की और अपने अधीनस्थों की भावनाओं को समझे और जो उनके समक्ष समस्याएं आती हैं उनको अच्छी तरीके से समझे और उनका समाधान करे। अच्छे नेतृत्व के यह गुण होता है, विशेषता होती है कि वह अपने अधीनस्थ कार्मिकों की समस्याओं का, भावनाओं का अवहेलना नहीं करता। इसी प्रकार सहयोग प्राप्त करना, समन्वय करना, निर्देशन करना। एक सफल नेता, एक प्रशासन के ये कार्य होते हैं कि वह अपने प्रशासनिक संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करे, और इसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने कार्मिकों का सहयोग प्राप्त हो और अपने अधीनस्थों के कार्यों में एक समन्वय स्थापित करे और उनके समक्ष जो भी कठिनाइयाँ आए उनका निर्देशन करे, संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावी बनाए, उनमें अनुशासन को बनाए रखे और उनको आदेश दे। इस प्रकार ये भी नेता के कार्य होते हैं। इसी प्रकार एक कार्य होता है संगठन के प्रति निष्ठा रखना। एक कुशल नेता का यह प्रमुख कार्य होता है कि वह अपने अधीनस्थों में संगठन के प्रति निष्ठा बनाए रखे। यह उसी स्थिति में संभव हो सकता है जब वह कर्मचारियों से संबंधित निर्णय प्रक्रिया में कर्मचारियों को भागीदार बनाए।
इस प्रकार ये कुछ एक नेता के या नेतृत्व के कार्य होते हैं। अब जो नेतृत्व की प्रमुख तकनीकी हैं वो इस प्रकार हैं कि सहयोग प्राप्ति एक तकनीक है, शक्ति का प्रयोग करना, समन्वय आदेश करना और अनुशासन को बनाए रखना और समूह में मनोबल स्थापित करना, ये कुछ तकनीकें हैं जिनको अपना कर एक नेतृत्व अपने कुशल नेतृत्व के द्वारा किसी संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न यह आता है कि साहब एक नेतृत्व में, एक कुशल नेतृत्व के लिए क्या क्या आवश्यक गुण हो। तो सबसे पहले जो कुशल नेतृत्व के लिए आवश्यक गुणों की सूची है उनमें पहला गुण है आत्मविश्वास। एक अच्छा नेता आत्मविश्वासी होना चाहिए। इस गुण के द्वारा वह अन्य व्यक्तियों के विश्वास को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगा। दूसरा जो गुण है वह स्फूर्ति और सहिष्णुता। अपने आप में स्फूर्ति, चेतना, सजगता का मिश्रण हो, वह सहिष्णु हो। एक अच्छे नेता में यह गुण होना आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा ही वह अधीनस्थ और अनुयायियों के संबंध में विचार करने के लिए सक्षम हो पाता है। इसी प्रकार संप्रेषण की योग्यता। एक अच्छे नेता में निर्देशों और विचारों तथा आदेशों को अन्य व्यक्तियों को संप्रेषित करने की योग्यता होनी चाहिए, यानी उसकी संप्रेषण क्षमता कुशल हो। सत्यनिष्ठा हो, वह सत्यनिष्ठ हो। साहस हो, एक नेता में उन कार्यों को करने के लिए जिन्हें वह ठीक समझता है, नैतिक साहस होना चाहिए। उसके विचारों में लोचशीलता यानी परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। एक अच्छे नेता का यह गुण है कि उसके विचार परिवर्तनशील हो। सामाजिक और आर्थिक वातावरण में समय के अनुसार उसके विचारों में परिवर्तनशीलता अति आवश्यक है। इसी प्रकार वह अपनी जिम्मेदारी को समझे, उत्तरदायित्व को समझना भी एक अच्छे नेता का गुण है। अच्छा निर्णय ले, समय, परिस्थिति और संगठन के लिए जो भी आवश्यक निर्णय है वो अच्छा निर्णय ले, यह भी एक नेतृत्व के गुण होते हैं। तो इस प्रकार नेतृत्व के कुछ गुण होते हैं, वो इस प्रकार हैं। वह आत्मविश्वासी हो, हमेशा मनोबल में हमेशा संगठन का मनोबल बढ़ाए। इसी प्रकार संप्रेषण की योग्यता हो, उससे उत्साहित करने की क्षमता हो, साहस हो, उसके विचारों में परिवर्तनशीलता हो और उस उत्तरदायित्व को समझने की योग्यता हो, वह अपने निर्णय निर्माण में समझदारी दिखाए। इस प्रकार ये कुछ गुण हैं जिसके द्वारा एक नेतृत्व